माँ अहिल्या, जिन्होंने कहा था राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं बल्कि प्रजा की सेवा करना है। इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई, माँ अहिल्या की छाया में अनसुनी पुकार। नमस्ते, मैं नेहा जैन। आज की कहानी एक शहर की नहीं, एक सिस्टम की है। एक कहानी है न्याय की तलाश में भटकती उन आंखों की, जो माँ अहिल्या की धरती पर भी सूनी रह गई। इंदौर, जहां माँ अहिल्याबाई होलकर ने न्याय की परंपरा शुरू की थी। तारीख 20 मई 2025। अवसर माता अहिल्या की 300वीं जयंती। स्थल राजबाड़ा पर सत्ता के जश्न की चकाचौंध। लेकिन उसी वक्त महज चंद कदम दूर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई की ये तस्वीर एक अलग कहानी बयां कर रही थी। ये वे लोग हैं जो न्याय की आस में, उम्मीदों के सहारे पुलिस थानों से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं। कलेक्टर और जय सिंह नदारद, प्रशासनिक अमला राजवाड़ा की चमक दमक में मुस्तैद और पीड़ित प्रताड़ित बस कतारों में खाली हाथ, टूटी उम्मीदों के साथ, इंसाफ के लिए तरसते चेहरे, बेआवाज चीखें और एक सवाल, क्या यही है माँ अहिल्या की धरती पर जनता की सुनवाई? वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है ये वीडियो आखिर तक देखें। बहुत मेहनत लगती है ग्राउंड स्टोरी करने में, वीडियो एडिट करने में। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन हैं। हम किसी सरकारी विज्ञापन से नहीं चलते। हम आप तक आपकी आवाज बनकर पहुंचते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। हर शब्द अपने आप में एक कहानी कहता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आपका हौसला ही हमारा पारितोषिक है। ये हैं वो लोग जिन्हें पुलिस ने दरकिनार किया, जिन्हें न्याय व्यवस्था ने झिड़का और अब भी कलेक्टर जन सुनवाई में भी तड़काए जा रहे हैं। कोई दिव्यांग है, कोई आंसुओं में डूबा है, कोई बस कागजों का ढेर लिए फिर रहा है, कोई पूरे परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। रुबीना भी 3 महीने से अधिक हो गए हैं। उनकी 14 साल की बेटी गुलफान नामक गुंडे ने किडनैप कर ली है। हर जगह चक्कर लगाए पुलिस, कलेक्टर, कमिश्नर। पुलिस तो अब सुन तक नहीं रही। कलेक्टर कार्यालय से भी खाली हाथ। मेरी बेटी खुशी है तो क्या बोले, वो गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी तो वो कुछ जानकारी, कोई पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या कर रहे हैं, तो क्या बोले दौड़ रहे हैं। 3 महीने हो गए तो क्या चौथा महीना चल रहा है। कौन ले गया है? गुलफान। पुलिस वाले कह रहे कि तुम कहाँ भी चले जाओ, जहाँ जाना जहाँ चले जाओ, बोलो कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी। और कलेक्ट्रेट में क्या हुआ? कलेक्टर साहब को बोला तो कलेक्टर साहब का कर रहे कोई है, तो तीसरी चक्कर आ गए कलेक्टर के पास भी। आज सुनवाई हुई क्या? आज यहाँ 2 टूक कह दिया। प्रशासन नहीं, पुलिस ही करेगी जो भी करेगी। क्या बोला वो है तो मैडम को, तो वो मैडम बोल रही है कि पलाशिया में जाओ है, तो क्या बोले जन सुनवाई में तो दिया, मैंने के दिया तो फिर वहाँ कमिश्नर के पास जाना, वहाँ की जगह वहाँ अगर नहीं मिले तो बोले कि दूसरी जगह जाना। कमिश्नर डीएसपी का बोला कि माँ की जगह जाके उनसे मिलो और उनको कहना कि ये तो ऐसी तो हो रही है। बोले हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहाँ से। बोला मैंने डीएसपी कमिश्नर के पास में 3 4 चक्कर होके आ गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बोले कि मई से होगी तुम्हारी कार्रवाई, यहाँ से नहीं होगी। सवाल है, यदि पुलिस जिम्मेदारी निभा रही होती, इसके दरबार में पीड़ितों को चक्कर नहीं काटने होते। क्या माता अहिल्या की नगरी में एक माँ को उसकी किडनैप की जा चुकी मासूम बेटी सही सलामत वापस मिलेगी, या माँ उम्मीद ही छोड़ दे? इंदौर कलेक्टर के दरबार में कई ऐसे पीड़ित आते हैं जो पुलिस से डरे हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने टरका दिया। अब वो कलेक्टर कार्यालय आते हैं, लेकिन यहाँ भी एक टेबल से दूसरी टेबल तक। आपको वो 2001 का चर्चित टीवी धारावाहिक याद है, ऑफिस? वही माहौल आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। पीड़ित एक टेबल से दूसरे टेबल जाते रहते हैं, लेकिन न्याय के लिए एक और तारीख। लक्ष्मी वर्मा, मेरे 26 लोगों का परिवार बेघर है। कोर्ट में 2 बार केस जीते, फिर भी गुंडों ने स्टे ले लिया। मैंने देश के हर जिम्मेदार तक को पत्र भेजा, अब तो इच्छा मृत्यु मांग ली है। क्या यही है न्याय?
मैम हम लोगों पूरा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा, पूरा परिवार 45 है। हमारे मकान पे कब्जा हो गया, हमारी दुकान पे कब्जा हो गया, सब तरह हमने कार्रवाई की है, सब तरह आवेदन दिया, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम इससे पीड़ित होकर हमने चीफ जस्टिस महोदय को इच्छा मृत्यु की मांग की मैडम। हम लोग पूरे परिवार के 26 लोग मरना चाहते हैं मैडम। हम लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं, हम जीने नहीं चाहते, पूरे 26 लोग मरेंगे हम। सवाल है, क्या प्रशासन का तकनीकी तंत्र इतना कमजोर है कि गुंडों के आगे घुटने टेक दे? रीना साहू, मेरी दुकान पर गुंडों ने कब्जा कर लिया, शराब कारोबारी के गुंडे धमकाते हैं, आरोप है पुलिस मिली हुई है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मकान की किस्तें रुक गई, आत्महत्या की सोच रही हूँ, पुलिस नगर निगम कोई नहीं सुनता। मैं ना कुशवानगर में रहती हूँ। वाइन शॉप के सामने मेरी दुकान है जो अभी बैंक वालों ने सील कर रखी। मैं यहाँ कलेक्टर में 2 आवेदन देने आई थी, तो दोनों आवेदन मेरे एक तो अस्वीकृत कर दिया, बोले कमिश्नर ऑफिस जाओ। वाइन शॉप का बोले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कमिश्नर करेंगे। मैं टीआई के पास भी गई थी, वाइन शॉप वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे द्वारा बेचा गया सामान ग्राहकों से छीन रहे, अनलीगल तरीके से हाथे चला रहे, देर रात तक शराब की दुकान चलाते हैं। सवाल, जब शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी से आम नागरिक त्रस्त हैं, तो पुलिस और प्रशासन कार्रवाई से क्यों बचता है? गुंडों को किसका संरक्षण प्राप्त है? क्या पूरे कुआं में भांग मिली हुई है? जनता त्रस्त, पुलिस प्रशासन मस्त। दिव्यांग कला सोलंकी बताती हैं, सरकार कहती है हम जैसे दिव्यांगों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, ना घर, ना राशन, ना सहारा। हर बार एक जवाब, बाद में आओ। आज कलेक्टर में हम जन सुनवाई में आए, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारा राशन भी बंद है, हमारा कोई सरकारी सहायता ही नहीं है। दुनिया मतलब अपने लोग के लिए तो बहुत सहायता है, घर भी मिलते हैं, सरकारी योजना भी मिलती है, पर वो है ही नहीं हमारे लिए। तो मैम इसके पहले हम 2-3 बार आ चुके हैं, पर कहते हाँ करेंगे सहायता, अभी बंद है, अभी बंद है, जब होएगी सहायता जब करवा देंगे बोले सहायता। क्या बोली मैडम? आज भी ऐसा ही बोला कि अभी बाद में आना, सो हो जाएगी सुनवाई बोला आपकी की। तो कब तक आएंगे मैम? हमारा अपन लोग से चलाता नहीं, हमारे पास किराए भाड़े के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, हमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। तो ऐसी की मदद नहीं करोगे तो फिर कैसे लोग की मदद करोगे? वहीं कला की मां शायर सोलंकी कहती हैं, मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, बस चक्कर काट रहे हैं। सुविधा के लिए आए थे भाई, अभी तो कोई सुनवाई नहीं होती, ना सुविधा है हमारे लिए। हाँ, कोई घर रहने का नहीं है भाई, बेसहारे हैं हम। सवाल, क्या सबका साथ सबका विकास कागजों तक सीमित है? अनूप बाई, उनका बेटा शराब पीता है, मारता पीटता है, घर से निकाल दिया, पुलिस कहती है घर का मामला है, बेटा तो तुम्हारा है, कलेक्टर भी आज नहीं मिले, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बेटे बहू ने मेरा मकान छीन लिया और बेटा बहू और आनंद टिका लिया है। वो दारू पीता है और शाम को मेरे को मारता है। बेटा भी साल भर को परेशान, इधर उधर भटकती कर रही हूँ मैं। कहाँ है तो माँ? जिन इंदौर चंद्रभागा, मैं 2-3 जगह दी, इधर 2 चक्कर दे गई, आवेदन कोई सुनवाई नहीं मेरी। क्या बोलते हैं लोग कलेक्टर में? कहते हैं हाँ करेंगे करेंगे, पर करते ही नहीं है। और बेटा बहू जब भी घर जाती हूँ तो मार के भगाते हैं। थाने, पुलिस थाने भी गई हो? हाँ गई थी मैं। पीटने की शिकायत की थी ना मैंने, ये इधर गाल फाड़ दिया था छोरे ने करके, दारू पीता है बहुत वो आनंद। पुलिस बोले तुम्हारे बेटे हैं, बोले आगे लेते तो सही, पीछे लेते, ऐसा बोलते हैं वो। अच्छा, ऐसा बोल के मैं तो भगा दिया। सवाल, जनता के लिए शो ही जन सुनवाई, अगर जनता को ही ना सुने तो किसके लिए? मोतन बाई की कहानी, एक माँ की उम्मीदों, एक भरोसे के टूटने और एक व्यवस्था की खामोशी की कहानी। मोतन बाई एक बुजुर्ग माँ जो मजदूरी करके पाई जोड़ रही थी अपनी बेटी की शादी के लिए। साल 2013 में एक रिश्तेदार रामदास ने कहा, खेती के लिए मदद चाहिए, बस 1 साल में पैसा लौटा दूंगा। भावुक माँ ने बिना सोचे समझे अपनी पूंजी 1,60,000 रुपए, अपनी गाड़ी कमाई, उसे दे दी। पर आज 2025 है, 12 साल बीत गए, ना पैसे लौटे, ना बेटी की शादी हुई। ऊपर से आरोप ये भी है कि रामदास और उसका परिवार मोतन बाई के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। जन सुनवाई में आवेदन दिया गया, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क।
यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सवाल है उस सिस्टम से जो जनता की नहीं, सिर्फ फाइलों में कैद है। आप मम्मी को मैंने आपस में पैसे दिए 1,60,000 रुपया, तो वो 13 में दिए तो ये 25 चल रहा। मेरी लड़की की शादी के लिए रखे थे तो बोले 2 महीने में दे दूंगा। मैंने भरोसे पे दे दिया तो उसने अभी तक दिया नहीं। जाओ तो मारने दौड़ता। पुलिस बोले कि हम झगड़े झांसे का निपटारा करते हैं, हमको बोरगांव लगता खंडवा के रहने वाले, तो उधर ही रिश्तेदारी में दिए। कलेक्टेड पहले भी आए हो? जी आई थी, या 2-3 बार आई मैं, तो आज उसने नंबर मांगे थे वो सर ने कि जिसको पैसे दिए उसका नंबर देना, तो मैं नंबर लेके आई, तो वो करके सर हाई नहीं करके वो मीटिंग में गई। ठीक है। बिटिया की शादी के लिए मेरी लड़की की शादी नहीं हो पाई, उसने बोला था 2 महीने में दे दूंगा। मैं कहा ठीक है तेरा। क्या कोई सुन रहा है मोतन बाई की पुकार? आप सुनिए, क्योंकि अगली मोतन बाई आपके मोहल्ले में हो सकती हैं। मधु की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, हजारों महिलाओं की चुप चीख है, जिसे समाज और सिस्टम दोनों आपसी मामला कहकर टाल देते हैं। मधु, मेरे पति और बेटी मुझे पीटते हैं, दांत तोड़ दिया। पुलिस कहती है आपसी मामला है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। मेरे घर के लोग मेरे को, मेरा पति मारता जो है, दांत मेरे तोड़ दिए उन्होंने मार के, लेकिन पुलिस वाले ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस थाने गए थे? हाँ मैं गई थी थाने पे। क्या बोले? कहते हाँ तुम्हारा घर का काम है, कहते घर का मैटर ले। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या औरत का दर्द इतना सस्ता है? क्या लोक सेवकों को लोक की ही चिंता नहीं? कि नरवल चौराहा सागर रोड पर हम लोगों की किराना की, चप्पल की, मिर्ची मसाले की, कपड़ों की, जूतों की इनकी दुकानें हैं। कम से कम 10 व्यापारी हैं, 50 परिवार हैं। बिना नोटिस के, बिना जानकारी दिए हमारी दुकान पर फुटपाथ खाली करने का कहकर आए और हमारी दुकानें आकर खाली भी नहीं करने दी और नगर निगम प्रशासन ने तोड़ दी। नगर निगम तो अपना काम कर कर चली गई थी कि आप अपना फुटपाथ खाली कर लो। नगर निगम के जो साथ में रहने वाले अधिकारी वो भी कहकर चले गए थे कि आप अपना फुटपाथ खाली कर दो। लेकिन हमारी दुकान के पीछे ईश्वर जोशी नामक व्यक्ति है, जोशी इंटरप्राइजेस, जो कि एक बहुत बड़ा सीमेंट का व्यापारी, उन्होंने निगम की गेम को प्रार्थी बनाकर आगे से वापस पीछे लेके आकर और हम लोगों की दुकानों पर कार्रवाई कराई। ना तो हम लोगों को माल खाली करने का मौका दिया, ना हम लोगों को कोई जानकारी दी गई। सब जगह आश्वस्त हुए हैं। माननीय विधायक जी के कहने भी गए, माननीय हमारे वार्ड के जेडू अध्यक्ष पार्षद उनके कहने भी गए, पार्षद जी कहने भी गए, उस दिन कलेक्टर साहब के लिए भी यहाँ पर आए थे ज्ञापन देने। सब जगह मैडम हम अपनी गुहार लगा चुके हैं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कब की घटना है? ये 9 तारीख की घटना है, सुबह 10 बजे की मैडम, 9 मई शुक्रवार के दिन की घटना है। और कोई जानकारी नहीं दी गई मैडम। हमारा पूरा माल रोड पर फेंक दिया, हमें कोई आश्वासन मिला है लेकिन हमारी कोई सहायता नहीं हुई है। हमारा परिवार रोड पर आ गया। कलेक्टर साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उस दिन माननीय साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं थे और आज भी हम उनको ज्ञापन के लिए बात करने आए थे, लेकिन आज भी यहाँ पर कलेक्टर साहब उपस्थित नहीं है। तो अभी मैडम को ज्ञापन देने आए हैं और हम एक ही गुहार लगाते मीडिया से, अधिकारियों से कि आप हमें रोजगार दिला दें। दीपक आहूजा जैसे ना जाने कितने लोग हैं जिनकी रोजी रोटी एक छोटी सी फुटपाथ की दुकान से चलती है, लेकिन जब उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चलता है बिना नोटिस, बिना सुनवाई के, तो सिर्फ दुकानें नहीं टूटती, भरोसा टूटता है। भरोसा उस सिस्टम पर जो कहता है हम जनता के सेवक हैं। सवाल है, जब नगर निगम खुद कानून के नियम तोड़े, बिना नोटिस, बिना कार्रवाई की प्रक्रिया, तो कौन रोकेगा उन्हें? क्या छोटे दुकानदारों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? आप इन आंखों को देखिए, लक्ष्मी, मधु, अनूप बाई, मोतन बाई की आंखों में आंसू हैं। अनूप बाई अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पूछ रही हैं। पढ़ी लिखी लक्ष्मी इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। मोतन बाई दिव्यांग कला सोलंकी सरकार से पूछ रही हैं, हमारे लिए जो योजनाएं बनी हैं उनका लाभ हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? बेटे ने माँ का गाल फाड़ दिया और माँ सड़कों पर सोने को मजबूर है। माता पिता भरण पोषण अधिनियम भी उसे कोई सहारा नहीं दे पा रहा। कितना निर्लज हो गया है ये सिस्टम। संवेदनाएं मर चुकी हैं या सिस्टम ही सो रहा है? क्यों नहीं होती हमारी सुनवाई? थाना है, पुलिस कमिश्नरी है,
कानून है, अफसर है, कलेक्टर है, व्यवस्था है, फिर भी क्यों हम दर दर भटकने को मजबूर हैं। माँ अहिल्या की धरती पर क्यों लंबी कतारों में लगकर भी निराश लौटते हैं हम। क्या यही है आपका न्याय? माँ अहिल्या ने कहा था प्रजा की सेवा ही राजा का धर्म है, लेकिन आज उनकी 300वीं जयंती पर उनके ही शहर इंदौर में उनकी ही प्रजा की पुकार अनसुनी रह गई। राजवाड़ा में कैबिनेट की चकाचौंध थी, लेकिन कलेक्टर कार्यालय की कतारों में बस अंधेरा था। सवाल वही है, अगर माँ अहिल्या की आत्मा आज यह दृश्य देख रही हो तो क्या सोचती? क्या यही है उनकी विरासत? क्या यही है इंदौर का न्याय? महंगाई वैसे ही बहुत है, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस छोटी सी इल्तिजा है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सिस्टम से सवाल पूछें, जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाएं, तभी लाया जा सकेगा सच्चा सुशासन। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां सामने लाते रहेंगे। जहां जनता है वहां इंदौर बांटता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे सबको जानना चाहिए तो हमें लिखिए indorvarta@gmail.com। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमसे जुड़िए। आपकी आवाज हमारा संकल्प। माँ अहिल्या की धरती से न्याय की पुकार अब रुकनी नहीं चाहिए। आपसे विदा होते होते एक बार फिर से दरख्वास्त है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और जनहित के मुद्दे के साथ। तब तक मैं नेहा जैन आपसे विदा लेती हूँ।